एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को निर्विरोध चुना गया। आखिर इसके क्या मायने और इससे आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कितनी मजबूत और सशक्त होगी। इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास सामान है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नितिन नवीन जी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया निर्विरोध, कैसे देखते हैं आप इसको? हर 30 साल के बाद एक पीढ़ी परिवर्तन अवसर आता है। हम भी कभी जब युवा थे तब हमारा भी पीढ़ी परिवर्तन होकर काम करने का अवसर हमको मिला था। उसी प्रकार आज नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। युवा जोश के साथ मिल रहा, अनुभव के साथ मिल रहा। नितिन नवीन जी के साथ एक खास बात यह है कि वो युवा भी है तो उनमें अनुभव भी है। बिहार में उन्होंने सरकार के रूप में अनुभव प्राप्त किया है। कई राज्यों में उन्होंने संगठन के प्रभारी के रूप में काम किया, सफलता प्राप्त की है। आदरणीय नितिन नवीन जी के रूप में जहाँ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको मिल रहे हैं, वहाँ हमको अनुभव से युक्त युवा नेतृत्व मिल रहा है। और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उस काम में नितिन नवीन जी सफलता प्राप्त करेंगे और हम सब लोग एक होकर उनके पक्ष में नेतृत्व में उनके साथ काम करेंगे। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिस प्रकार से नितिन नवीन जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है बीजेपी को, ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये मोदी और शाह के बाद में नए युग की शुरुआत है? निश्चित तौर पर जब नया पीढ़ी आती है तो नया युग तो उसको मानना ही चाहिए। पुरानी पीढ़ी ने अपने हिसाब से काम किया, अपने अनुभव और अपनी योग्यता से काम किया। अब नई पीढ़ी नए युग, वैसे भी अब तो डिजिटल युग है और नितिन नवीन जी बिल्कुल युवा है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित ऊंचाइयों पर जाएगी। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लेकिन जिस प्रकार से नितिन नवीन जी को निर्विरोध चुना गया, इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए ये कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं करती, इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं किया बल्कि मनोनीत किया है। कांग्रेस को अगर मैं कहूं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। कांग्रेस में कभी भी लोकतंत्र रहा है। नेहरू गांधी परिवार के बैठक में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर जो तय होता रहा है उसको लागू करने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है। हमने तो नीचे से चुनकर लाए हैं और चुनने के बाद 37 कल नामांकन दाखिल, यानी हर प्रदेश से, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ताओं ने उनका नामांकन किया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ये कहकर चंद्रमा पर थूकने का काम कर रही है और उसके मुंह पर उल्टा गिरेगा। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में युवा चेहरा नितिन नवीन जो मिले हैं, इससे आने वाले समय में बीजेपी और कितना सशक्त और मजबूत बनेगी और इसी के साथ साथ में युवाओं में कितना जोश भरने का काम करेंगे? निश्चित तौर पर युवा वर्ग को साथ लेके चलेंगे, अनुभव को साथ लेके चलेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज 72% से ऊपर भारत युवा है। अगर भारत की आबादी को देखें तो 72 मिलकर कम नहीं तो 80% युवा है। अब उस युवा देश में युवा आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं ये मानता हूं अनुभव और युवा जोश के साथ उनके नेतृत्व में भाजपा उन्नति करेगी और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।